तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने वाले वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनमें से कौन से सेट हैं और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब जितने भी साल के पहला मंथ होता है वो उसका जो लेटर है वो जे से शुरू होता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये क्वेश्चन अगर मैं किसी से पूछूंगा तो उसका आंसर हमेशा सेम होगा, या फिर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं या फिर आपके फ्रेंड वगैरह से, तो उसका जो आंसर है वो क्या सेम होगा। देखिए, हर साल जो मंथ है वो शुरू होता है हमारा कब, जनवरी से, है ना। तो इसका पहला वर्ड क्या है, पहला जो लेटर है वो क्या है, जे है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो हमारा यस, हम बोल सकते हैं कि वो एक सेट है। क्यों? क्योंकि हर साल जो जनवरी में जो मंथ होता है वो पहला हमारा जो जनवरी होता है, और इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, जे हमारा। तो अगर ये चीज़ अगर मैं किसी से पूछूं तो सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के 10 सबसे बढ़िया जो राइटर्स हैं, आप उनका नाम बताओ। तो अगर आपसे पूछूंगा तो आप तो कोई और लिस्ट बना दोगे, आपका दोस्त कोई और बना देगा, और कुछ लोगों को पता नहीं होगा। बट यहाँ पे हम ये जूम करके चल रहे हैं कि सबको पता है। बट जो राइटर है, अब किसी को किसी और की बुक्स पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स की, किसी को जो पोइट्री होती है वो पसंद है, तो हर कोई जो लिस्ट बनाएगा वो अलग अलग होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट नहीं है, मतलब ये इट इज़ नॉट ए सेट। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सबसे जो बढ़िया 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके बारे में आप बताओ। मतलब ऐसा कोई है। अब अगर मैं ये चीज़ अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप, हो सकता है आप कुछ लोग बोलेंगे इंडिया, कुछ बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो वहाँ पर वो वेरी कर जाएगा, तो ये भी एक सेट नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए सेट। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं, अगर मैं उनका सेट अगर बनाता हूँ, तो चाहे मैं बनाऊँ, चाहे आपकी टीचर बनाए, चाहे आप बनाए, सेम होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि यस, ये फोर्थ वाला है, इट इज़ ए सेट, इट इज़ ए सेट। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको 100 नंबर्स, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं लेस देन 10, उनकी लिस्ट बनानी है। तो चाहे मैं बनाऊँ, चाहे आप बनाओ, चाहे आपके फ्रेंड बनाए, जो लिस्ट होगी सेम ही होगी। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, वो सेट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इट इज़ अ सेट। एंड नेक्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें इवन इंटीजर्स की लिस्ट बनानी है, तो सेम ही होगी, चाहे मैं बनाऊँ चाहे आप बनाओ। इवन इंटीजर्स यानी जैसे 2 और 4, 6, 8, 10, 12, तो मैं बनाऊँ चाहे आप बनाओ, सेम होगी लिस्ट। तो ये भी है, ये भी क्या है, ये भी एक सेट है। 4, 5, आई थिंक एक शायद हमने स्किप कर दिया। अच्छा हाँ, ये द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी बुक्स लिखी होंगी, मतलब जितने भी उन्होंने नॉवेल्स लिखी होंगी, अब चाहे मैं लिस्ट बनाऊँ चाहे आप, हो सकता है आपको पता ना हो, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। तो वो तो वेरी करेंगे नहीं, चाहे मैं लिस्ट बनाऊँ चाहे आप बनाओ, वो सेम ही रहेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी एक सेट है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो फॉलोइंग जो हमें सेट दे रखे हैं ना, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो ये है, ए इज़ ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3। मतलब एक्स जो है वो, एक्स जो है, देखिए इन्होंने लिख रखा है ना, जो एक्स जो है इस तरीके से, ये
तो x जो है हमारा इंटीजर है, बट ये ऐसा इंटीजर है वो -3 है या फिर -3 के इक्वल है, बट वो छोटा है 7 से। तो यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले हम पहले मैं 7 से छोटे छोटे लिख देता हूँ। देखो 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 7 से छोटा है, और -3 तक, ठीक है, 1 2 3। अगर यहाँ पे साइन नहीं होता, यहाँ पर अगर ये वाला साइन नहीं होता तो मैं -3 लेता ही नहीं, कि -3 में लेता नहीं, क्योंकि x फिर हमें क्या चाहिए होता, फिर हमें बड़ा चाहिए होता। बट यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो x के इक्वल है और x के बड़ा है, बट लेस देन है 7। तो ये हमारी बन गई एक सेट, और इस सेट को नाम दे देता हूँ मैं A, और ये हमारी बन गई क्या, रोस्टर फॉर्म। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है कि B एक सेट है हमारा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेकिन बट लेस देन है 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6 से छोटा है ना। एक तो ज़रा ये ध्यान रखना, ये ना यहाँ पर ब्रेसिस ही बनाना, लेस देन 6 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकंड भी हो गया हमारा, हमने लिख दिया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है कि C एक सेट है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो 2 डिजिट का एक नंबर है। अब अगर दो डिजिट का एक नंबर है तो यानी कि वो 10 से शुरू हो सकता है, 10 से लेके 99 तक। फिर इसने ये बोला है कि वो जो नंबर है उनके जो डिजिट हैं उनका सम होना चाहिए 8। तो मुझे अब ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनके डिजिट का सम हो 8। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब 1 से लेकर 10 तक तो कोई है नहीं। अगर मैं 10 से 20 तक अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा मुझे मिल रहा है जिसका सम आएगा 8, तो वो है 1 और 7, यानी एक नंबर हमारा ये हो गया। फिर अगर मैं 21 से 30 तक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो वो हो जाएगा 5 + 3 यानी 25, नहीं ये भी नहीं होगा, 26। तो ये आ गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर 31 से लेके 40 तक, 31 से 40 तक 3 + 4 7, 3 + 5 यानी 3 + 5 यानी कि 35। बाकी अगर आप इसको 36 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 37 भी नहीं लेंगे, 37 लेंगे फिर भी नहीं आएगा। फिर 41 से हम 50 तक देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 4 + 3 7, 4 + 4 यानी 44। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब 41 से 50 तक 51 से लेकर 60 तक अगर मैं देखता हूँ तो हो जाएगा हमारा 53। उसके बाद 62। अब देखिए ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि 62 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 + 3 था, 5 + 3 था, तो मैंने उसी तरीके से मैंने अंदाज़ा लगा लिया। या फिर आप वैसे जैसा हम कर रहे हैं वैसे आप वैसे कर सकते हो। 62 आ गया। फिर हम 71 से लेके 80 तक देखेंगे तो 71 आ जाएगा, 7 + 1, बाकी तो सारे बड़े ही होंगे। और 81 से लेकर 90 तक देखूं तो कोई नहीं होगा, क्योंकि 8 + 1 9 होगा, फिर 8 + 2 11, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और 91 से लेकर 99 तक कोई नहीं होगा। तो यानी कि मेरे पास आ गया 71 62 53 44 35 26 एंड 17। और यहाँ पर एक डिजिट और आ जाएगा, ये 80 यानी कि 80 भी तो है ना। देखो 8 + 0 8 हो जाएगा ना। तो अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो नाम दे देंगे हम C, और आगे हमारा 17
26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उसमें बोला क्या है, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो 2 है, 2 ना इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, बट प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो 2 हमेशा खुद की टेबल से डिवाइड होगा ना, तो 2 हमारे इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। इसने बोला है कि यहाँ पर जो सेट है, ठीक है, उसमें प्राइम नंबर है लेकिन वो डिवाइज़र है 60 के, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि डिवाइज़र क्या है। तो बचपन में आपने डिवाइड तो आपने करा होगा, तो आपको याद होगा कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, और यहाँ पर होता है हमारा क्वोशिएंट, यानी कि ये होगा 2 3 ज़ा 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यानी डिवाइज़र ये है, डिवाइज़र ये है। तो ये कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइज़र है 60 का, यानी कि 60 क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि 60 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। बट ध्यान रहे कि वो होना चाहिए प्राइम नंबर, वो मतलब खुद की ही टेबल से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। तो पहले यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, है ना। देखिए 60 जो है वो डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से। 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी है, और 3 से भी हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा, बट 4 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं लेंगे हम। 5 से भी हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा और 60 है तो यानी कि 6 से भी हो जाएगा वो, बट वो एक प्राइम नंबर नहीं है। 12 से भी हो जाएगा, बट वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया और 5, तो यही 3 यहाँ पर प्राइम नंबर हैं जो कि डिवाइज़र हैं किसके, 60 के। तो हम लिखेंगे 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा इजी होने वाला है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान रहे हम किस में लिख रहे हैं, हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यानी कि एक लेटर बस हमें एक ही बार लिखना है। तो पहले मैं लिख लूँगा टी, उसके बाद आर, आई, जी, ओ, और यहाँ पे कॉमा भी लगाते हुए चलना है। ओ हो गया, फिर एन, अब दोबारा मैं ओ नहीं लिखूँगा, एम, ई मैंने ई नहीं है यहाँ पर तो ई लिख लिया हमने, ठीक है। टी पहले से है, आर भी पहले से है, वाई नहीं है तो फिर वाई लिख दूंगा बस। तो ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी ऐसे ही है, तो बी हो गया, ई, टी, ई तो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, लिख देंगे यहाँ पे आर, बस। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें उल्टा करना है, मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब आपको स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन क्वेश्चंस को ना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कोशिश ये करें कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चंस खुद से करके देखें, क्योंकि जो अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वो तो ईजी है, बट जब हमें ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तब वहाँ पे थोड़ा सा
दिमाग हमको चलाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि हमें 3, 6, 9, 12 इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो मैं इसका नाम देता हूँ इस सेट को ए, ठीक है। फिर लिख देता हूँ x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। मैंने क्या लिखा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी कि मान लेते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो x है, ठीक है, बट x जो है वो इक्वल है 3n के, x जो है वो इक्वल है 3n के। और यहाँ पर जो हमारा n है, ये जो हमारा n है, छोटा वाला जो n है वो बिलोंग कर रहा है n को, यानी कैपिटल वाले n को। तो कैपिटल वाले n का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी कि x की वैल्यू क्या 3n है, लेकिन यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो मर्जी आप मान लो, ठीक है। मतलब ये 100 तक 1000 तक जा सकता है। और हमने ये बता दिया कि अब देखो, अब हमें पता ही नेचुरल नंबर है, तो अब हमें ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि इस n की जो लिमिट है वो कहाँ तक है। तो हम लिखेंगे कि n जो है वो बिलोंग करता है, देखिए ये जो साइन किसका, ये बिलोंग का है ना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो ये जो n है, ठीक है, मतलब ये छोटा वाला n है वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, यानी जो n है हमारा या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा, लेकिन ये 4 के इक्वल है या फिर 4 से छोटा है। अब इसको ध्यान समझिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले लिख दिया कि हाँ कि जो एलिमेंट्स है वो x है, इसमें जितने एलिमेंट्स है वो x है, बट x बराबर है 3n के, और 3n में जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर पता है कि हमको वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके वो तो पता नहीं कहाँ तक हो सकता है, बट क्वेश्चन में तो हमको एक लिमिट दे रखी है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो n है, ठीक है, वो या तो 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ा है या फिर 4 के इक्वल है या फिर 4 से छोटा है। अब मैंने 1 और 4 ही क्यों लिखा, अब इसको समझते हैं। देखिए, यानी अगर n की वैल्यू या तो 1 है, ठीक है, 1 है या फिर 4 हो सकती है ना, 1 और 4, 2, 3, मतलब n की वैल्यू सिर्फ इतनी हो सकती है, n की वैल्यू सिर्फ इतनी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं n की जगह पे अगर मैं 1 रखूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर n की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। फिर n की जगह पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर n की जगह पे मैं रखता हूँ 4 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। तो आ गया ना वही नंबर। इसको दोबारा समझ लीजिए कि मैंने 3n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n हम चेंज कर सकते हैं, n हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो n मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैं इंटीजर वगैरह नहीं ले सकता था, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ जाते फिर, और रियल नंबर भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ पे फिर जो रूट वाले नंबर वो भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं फिर तो। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर लिए, और यहाँ पे मैंने लिमिट डिसाइड कर दी कि n या तो आप ले सकते हो 1 या फिर 1 से बड़ा या फिर 4 के इक्वल या फिर 4 से छोटा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने 1 और 4 ही क्यों ली। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए, अभी नहीं समझ में आया ना, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो भी कर रहे हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको सेट दे रखा है, उसमें है एलिमेंट 2, 4, 8, 16 और 32, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो अब इनको लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो
अब यहाँ पर हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी एक कॉमन प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि इसमें ना कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है 2 4 8। अब यहाँ तक तो ठीक था, फिर आ गया, फिर उसके बाद 16, उसके बाद आ गया 32। यानी मैं चाहता तो यहाँ पे ना जिसे टेबल नहीं होती, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, बट वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि देखो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 होता है, बट यहाँ पे तो 6 है ही नहीं। यानी जैसा हमने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करी थी वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर मैं जैसे अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास कितना 4 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 8। 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 5 तो आ जाएगा 32, है ना। तो यानी कि 2 की पावर यहाँ पे डिसाइड कर रही है कि क्या आएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इस सेट को हम दे देंगे एक नाम, तो हमने नाम दे दिया b, ठीक है। अब हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n। तो n क्या यहाँ पे, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये n क्या है। तो वो n है नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पर भी हमको लिमिट सेट करनी पड़ेगी जैसे हमने ऊपर सेट करा था। एंड जो हमारा n है या तो वो 1 है या 1 से बड़ा है। देखिए ये जो साइन है वो किस चीज़ का है, वो ये बता रहा है ना कि हाँ कि n बड़ा है। और ये जो नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी तो उसका मतलब क्या है कि या तो n 1 है या फिर 1 से बड़ा है, बट या तो वो 5 है, मतलब अगर आप हाईएस्ट नंबर लो या तो 5 है या फिर 5 से छोटा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब इसको मैं बताता हूँ कि मैंने 5 तक क्यों लिया। अब देखिए अगर मैं 2 की पावर अगर 1 लेता हूँ यानी नेचुरल नंबर 1 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 2, ये लूँगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 16 और आ जाएगा 32। तो मुझे 1 से लेना था ना, क्योंकि जो हमको रोस्टर फॉर्म दे रखी है उसके अंदर जो डिजिट्स है वो स्टार्ट थे 2 से, 2 4 8 16 32, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा। तो आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी माइंड में जा रही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, यहाँ पे यही तो थोड़ी सी दिक्कत है कि हाँ आपको ना जो प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर आप सोच नहीं पाओगे ना कि इसको कैसे लिखूँ मैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 525 125 625। अब अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सेम है जैसे हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसी ही है। अब यहाँ पे जो पावर है वो बढ़ती आ रही है, ठीक है। जैसे 5 की पावर अगर 2 है तो 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 है तो 125, 5 की पावर 4 है तो 625, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा वैसे ही होगा। तो एक बार अपने आप खुद से करके देखें, खुद से करके देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो पहले इसको नाम दे देते हैं हम, जैसे सी। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5n और n की यहाँ, और हमें बताना पड़ेगा n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। एंड अब इसकी लिमिट सेट कर देते हैं कि n जो है या तो वो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, बट वो या तो 4 है या तो 4 से छोटा है। मतलब हाईएस्ट आप ले लो, या तो 4 है या तो 4 से छोटा है। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, तो कर देता हूँ यार, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब अगर मैं n की पावर, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 तो 25, 3 तो 125 एंड 4 तो 625। हाँ, एक चीज़ याद ध्यान रखना, कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है, वो ना 5 की पावर 2 यानी कि वो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे। ऐसे नहीं है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 की पावर 3 है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 5 या आप 15 कर दो, यानी 5 3 ज़ा 15 कर दो, नहीं, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 625, ठीक है। सॉरी 5 5 ज़ा 25 तो सॉरी 125 हो जाएगा, 25 है ना, ये 25 हो जाएगा और इसको करेंगे फिर 5 से तो 125, ठीक है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है हमें ना बस ये 2 4 6 दे रखा है, और आगे आप ध्यान से देखें तो कोमा कोमा है। तो कोमा का मतलब क्या है कि जो नंबर है ना वो इन्फिनिट है, मतलब नंबर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्यों, अभी आपको समझाता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिमिट सेट कर रहे थे ना, यहाँ पर हमें लिमिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल रखा है कि 2 2 4 6 है, उसके अलावा नंबर ही नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is an even natural number, even natural number। अब इसको ध्यान समझिए, इसने हमें क्या दे रखा है, इसने बस हमें 2 4 6 दे रखा है, फिर आगे नंबर वो रिपीट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो स्टार्ट होते हैं 2 से, है ना, 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस हमने वही करा, हमने पहले बोला कि x सच दैट x इज एन इवन, वो एक इवन नंबर है प्लस वो नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है प्लस वो नेचुरल है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बस इतना लिख दूँ x सच दैट x इज एन इवन नंबर, तो उसमें तो फिर जो नेगेटिव वाले हैं फिर तो वो भी आ जाएंगे, जो नेगेटिव वाले नंबर वो भी आ जाएंगे ना। बट हमें तो जो नेचुरल नंबर है हमें वो लिखना है ना सिर्फ। देखिए, अगर आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर के बारे में नहीं पता तो आप जो फर्स्ट वीडियो पहले वो देख लें, ठीक है। तो ये तो हमारा इजी था, ये तो हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है 1 4 9 और एंड में दे रखा है हमको 100। तो अब यहाँ पर हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे इनकी पावर डबल हो रही है ना, जैसे इनकी पावर डबल हो रही है वैसे नंबर बढ़ जा रहा है। जैसे मान लेते कोई आपने जैसे 1 लिया, ठीक है। अब 1 की पावर आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप 2 की पावर डबल करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 की पावर डबल करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है ना, है ना। तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट, नाम देते हैं इसको e, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ बताना पड़ेगा n हमारा क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। एंड यहाँ पे लिमिट भी बतानी है क्योंकि वहाँ पे लिमिट दे रखी है ना 100 तक की। तो n क्या है, n हमारा जो है वो या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ा है, बट या तो वो 10 है या फिर 100 या फिर 10 से वो छोटा है, ठीक है। या तो वो 10 है या फिर 10 से वो छोटा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में अभी तक ना यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपको कैसे बनाना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप उसको बोल सकते हो कि वो सेट है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि बिना इसके तो हम कहानी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। अब हम एक एक करके जानेंगे कि सेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो की जो क्वालिटी वो कैसी है, क्या आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है फिर नहीं। आपका जो भी फीडबैक होगा, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी जो वीडियोज़ हैं और अपना जो कंटेंट है हम उसको इम्प्रूव करेंगे।